लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन ब्लॉक्स, फंक्शंस, डेटा ब्लॉक और ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जनरल फंक्शन कि पीएलसी के अंदर में प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग अभी कहाँ से होगा, हम क्या क्या एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे और कहाँ से हमको वो एलिमेंट्स मिलेंगे। तो देखिए, जिससे अगर से लास्ट लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, प्लीज़ एक बार लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को ऑब्जर्व करिए ताकि आपके कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ बीच में स्किप मत करिए ताकि आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए जो आपको बाद में प्रोग्रामिंग बनाते वक्त डिफिकल्टीज दे। तो हम यहाँ पे जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर में ये ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं: फेवरेट, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस, टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन, ऑप्शनल पैकेजेस। फेवरेट के अंदर में वो एलिमेंट्स रहते हैं जो हम फेवरेट में ऐड करके रखते हैं, जैसे कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, कॉइल, बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स या ब्रांचेस। उसके बाद अगर से देखते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस में, तो ये जनरल, बिट लॉजिक ऑपरेशन, टाइमर ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन, कंपैरेटर ऑपरेशन, मैथ फंक्शन, मूव ऑपरेशंस, कन्वर्जन ऑपरेशंस, प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशंस, वर्ड लॉजिक ऑपरेशन, शिफ्ट एंड रोटेट एंड लेगेसी। तो हम इसमें से आज पहले जनरल के बारे में बात करेंगे। जनरल के अंदर में एम्प्टी बॉक्स अवेलेबल है जो कि खाली डब्बा है जिसको हम लोग किसी भी बॉक्स के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टाइमर हो, काउंटर हो, चाहे मूव फंक्शन हो, बिट रोटेट फंक्शन हो, एडिशनल हो, किसी भी प्रकार का इस टाइप का बॉक्स कोई भी चाहिए और एम्प्टी चाहिए तो हमको एम्प्टी बॉक्स यहाँ से हम ले सकते हैं। ओपन ब्रांच के मतलब हमको जब ब्रांच को ओपन करना है ना, मान लो यहाँ पे मेरे को ब्रांच को ओपन करना है, ये ब्रांच को मैंने ओपन कर दिया। अब इसी ब्रांच को मेरे को क्लोज करना है तो ये ब्रांच को मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। इस ब्रांच को मैं यहाँ से ओके, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद मैं ब्रांच को क्लोज कर सकता हूँ। देखिए, ये ब्रांच को मैंने क्लोज कर दिया। इस तरीके से मैं ओपन ब्रांच और क्लोज ब्रांच का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देन मेरे पास आता है बिट लॉजिक ऑपरेशन। बिट लॉजिक ऑपरेशन के अंदर में आपको सिंबल ही जैसे इंडिकेट कर रहे हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये नॉट कॉन्टैक्ट है। अब हम इसका यूज देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। तो मैंने ये रिमोट कंट्रोल वाले ही एफसी में मैं पूरा का पूरा लॉजिक बनाने वाला हूँ। ओके ओके, मैं जो भी लॉजिक बनाऊंगा अभी इसी के अंदर बनाऊंगा। तो मैं पहले एक एनो कॉन्टैक्ट लेता हूँ, पहले मैं एक एनो कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, एक एनो कॉन्टैक्ट ले लिया और उसके साथ एक कॉइल ले लेता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ स्टार्ट पुश बटन नाम और इसको दे देता हूँ मैं मोटर। मोटर, अभी मेरे पास एक एनो है और उसके सामने मोटर है, वहीं से ही मैं एक एनसी का इस्तेमाल करूंगा और कॉइल का इस्तेमाल करूंगा। इसको भी सेम नाम देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एनो और एनसी में अंतर क्या होता है। मोटर, ये मैंने दोनों ऑपरेशन सेम दिया है। अब क्या होगा, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ प्रोग्राम के अंदर। सिमुलेटर मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है तो मैं सिर्फ डाउनलोड करूंगा इसको। ये मैंने डाउनलोड कर दिया है, इसको मैं मॉनिटर करूंगा। तो मॉनिटरिंग मोड में आ गया। अभी देखिए मेरे पास दो बटन हैं। अब जैसे ही मैंने
मॉनिटर मोड में डाला है, तो वैसे देखो ये मोटर ना डायरेक्टली एनसी की वजह से मोटर डायरेक्टली ऑन हो गई है, और ये एनओ है, इसको जब ऑन करूंगा तब मोटर ऑन होगा। मतलब एनओ वहां पर यूज होता है जहां पर सिस्टम को प्रेस करने के बाद, अगर से ये बटन को मैं प्रेस करूंगा तभी ये मोटर ऑन होगी, पर ये बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तभी मोटर ऑफ होगी। ये दोनों अपोजिट ऑपरेशंस है। ये बटन को प्रेस करूंगा, एनओ को प्रेस करूंगा तो मोटर ऑन होगी, एनसी को प्रेस करूंगा तो मोटर ऑफ होगी। चलो मैं सिमुलेशन में जाकर देखता हूं कि एक सही में ऑपरेशन ऐसा ही होता है या नहीं। देखिए मोटर ऑलरेडी ऑन है अभी, जबकि मैंने कोई भी बटन पुश नहीं किया है। देखिए स्टार्ट और स्टॉप बटन मेरे पास यहाँ पर है, मैंने ये दोनों बटन को प्रेस नहीं किया है, उसके बाद भी मोटर भी मेरे पास कंटिन्यूसली ऑन है। अब जैसे देखता हूं मैं स्टार्ट पुश बटन को ऑन करता हूं। जैसे स्टार्ट पुश बटन को ऑन किया, स्टार्ट पुश बटन को ऑन किया तो देखिए स्टार्ट पुश बटन ऑन किया तो मेरी मोटर ऑन हो गई, और ये वाले रंग में वही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया हूं, पर ये एनसी कांटेक्ट लिया हूं, इसलिए यहां पर इस लैडर के अंदर में मेरा मोटर ऑफ दिखाई दे रहा है। मतलब ये जब एनओ को हम प्रेस करेंगे तो उसका लैडर वाला मोटर ऑन होगा, और जब मैं एनसी को प्रेस करूंगा तो मोटर ऑफ होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर से यही चीज ये हो गया एनओ और एनसी का कॉन्सेप्ट। अब ये नॉट, अब नॉट क्या होता है ना, नॉट ये हमेशा किसी इनपुट के साथ लगता है। मान लो अभी क्या हो रहा था, ये मोटर प्रेस करने पर मोटर ऑन हो रहा था, ये एनसी प्रेस करने पर मोटर ऑफ हो रहा था, पर इसका उल्टा ऑपरेशन चाहिए तो मैं वहां पर नॉट फंक्शन का यूज करूंगा। ये मैंने नॉट फंक्शन यूज किया। दोनों में मैं नॉट लगा कर देखता हूं, दोनों में मैं नॉट लगाता हूं, दोनों में मैंने नॉट लगा दिया। उसको मैं डाउनलोड कर देता हूं। मैंने डाउनलोड कर दिया और इसको मैं मॉनिटर करता हूं। अभी देखिए पीएलसी में मैंने देखिए ऑन करके रखा हुआ था, पहले ये इनपुट को ऑन करके रखा हुआ था। नॉर्मल कंडीशन में देखिए भी क्या होगा जब मेरे पास कुछ भी ऑन नहीं है। कंपाइलिंग मैंने प्रोग्राम में एडिट किया है, इसीलिए सिमुलेटर जो सॉफ्टवेयर है वो उसको स्कैन कर रहा है। कंपाइलिंग फिनिशिंग ये आ गया। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी क्या होगा यहाँ पर, पहले जब मेरा कोई भी इनपुट प्रेस नहीं था तब ये एनसी को प्रेस करने के बिना प्रेस करे नॉर्मल कंडीशन में क्या था, ये एनसी के सामने वाला मोटर ऑन था और एनओ के सामने वाला मोटर ऑफ था। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो अभी क्या हो गया, एनओ के सामने वाला मोटर ऑन हो गया और एनसी के सामने वाला मोटर ऑफ हो गया। मतलब जस्ट रिवर्स ऑपरेशन हो गया। मतलब एनओ को प्रेस करने पर अब मोटर बंद होगी, एनसी को प्रेस करने पर अब मोटर चालू होगी। क्यों? क्योंकि हमने बीच में यहाँ पे नॉट लगा दिया है। नॉट, ये नॉट का फंक्शन होता है कि जो भी यहां से इनपुट आ रहा है उसको वो रिवर्स करके देगा, मतलब चेंज करके देगा। एनओ आ रहा है तो एनसी करके देगा, एनसी आ रहा है तो एनओ करके देगा। देखो यहां से ये एनओ आ रहा है, लेटर कंप्लीट नहीं है, पर इसने उसको उल्टा करके लेटर कंप्लीट करके दे दिया। यहां पे लेटर कंप्लीट है पर इसने इसको उल्टा करके लेटर ओपन करवा कर दे दिया। इस तरीके से जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा मोटर को, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो देखिए अब इनपुट आ रहा है तो ये वाली मोटर ऑफ है, ये इनपुट आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये वाला मोटर ऑन हो गया। इस तरीके से हम नॉट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ये हो गया कॉइल जो कि हमने यूज किया हुआ है कॉइल पहले से ही। नेगेट असाइनमेंट के बारे में हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों करना है यूज। ये है सेट रिसेट। अभी देखो क्या होता है, मैं इसको ऑफ कर लेता हूं।
ये मैं एक एनो ले लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मोटर है जिसका एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है और एक मोटर है और एक मोटर का ओवरलोड रिले है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? मोटर ऑन होना चाहिए स्टार्ट बटन दबाने से और मोटर ऑफ होना चाहिए, चाहे वो ओवरलोड रिले आए तब, चाहे स्टॉप बटन दबाऊं तब। स्टॉप बटन दबाऊंगा तो भी मोटर ऑफ होना चाहिए और स्टार्ट बटन दबाऊंगा तो भी मोटर ऑफ होना चाहिए। स्टॉप बटन दबाऊंगा या फिर ओवरलोड रिले आऊंगा तब ऑफ होना चाहिए और स्टार्ट बटन दबाने से ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक स्टार्ट बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर एक मैं मोटर ले लेता हूँ। अब मोटर को सेट करना है, मोटर को सेट करना है। मोटर को यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे मोटर। ये मोटर, और मोटर को रिसेट करना है। इसी मोटर को मुझे रिसेट करना है। इसी मोटर को रिसेट करना है कब? जब एक तो मेरा ओवरलोड रिले आए तब, या फिर स्टॉप बटन प्रेस करूं तब। तो मैंने स्टॉप बटन लिया, एक तो ये हो जाए, या फिर ओवरलोड रिले आए तब। ओवरलोड रिले आए तब, दोनों में से कोई भी आता है तो ये रिसेट होना चाहिए। अभी नॉर्मल कंडीशन में मेरा क्या है, ये ऑफ, तो इसको मैंने सारे के सारे ऑफ कर दिया होंगे। ठीक है, ऊपर के दो लोन लैडर्स हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अभी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, मोटर पुश बटन प्रेस करूं तो का मोटर सेट होना चाहिए, मतलब मोटर ऑन होना चाहिए, और जैसे ही मैं स्टॉप बटन प्रेस करूं तो मोटर ऑफ होना चाहिए। और ओवरलोड रिले भी प्रेस, अगर से मोटर ओवरलोड होती है और ओवरलोड रिले से फीडबैक आता है तो भी मेरा मोटर ऑफ होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये है ना, अभी मोटर ना ऑफ है ना ऑन है। ठीक है, ये मेरी मोटर की पुश बटन है। जैसे मैं पुश बटन को ऑन करूंगा तो मेरी मोटर ऑन हो गई, मेरी मोटर ऑन हो गई। पर मेरे को ये बताइए कि मोटर मैं कंटिन्यू पुश बटन प्रेस करके थोड़ी ना रखूंगा। मैं वो एक बार पुश बटन प्रेस करूंगा और मैं छोड़ दूंगा, है ना। मैं कंटिन्यू प्रेस करके रखूंगा नहीं। पहले वाले कॉन्सेप्ट्स में क्या हो रहा था कि बटन, जब तक ये बटन प्रेस रहेंगी तब तक के ये कॉइल चार्ज रहेंगी, बटन छूट गई कॉइल छूट गई, है ना। पर अभी आप देखेंगे कि मैं ये बटन को छोड़ भी दूंगा ना, तो भी, ये बटन छोड़ भी दिया हूं तो भी मेरी मोटर चालू है। ये ग्रीन दिखाई दे रहा है मेरी, तो भी मोटर चालू है, अभी मोटर बंद नहीं हुई है। मैंने एक बार स्टार्ट बटन को प्रेस कर दिया, मोटर ऑन हो गई। स्टार्ट बटन को छोड़ भी दिया तो भी मोटर ऑन है अभी। अब मोटर ऑफ कब होगी? जब मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा या फिर मेरी मोटर ओवरलोड होगी तब। तो अपन देखते हैं कि मोटर को मैंने स्टॉप करना है, तो ये स्टॉप पुश बटन को मैं प्रेस करता हूं। जैसे ही प्रेस करके छोड़ूंगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाएंगे। देखिए ये ऑफ हो गई। या फिर मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं मोटर को, फिर से स्टार्ट हो गई। और अब मैं ओवरलोड रिले से इसको स्टॉप करता हूं। रिले आया, मोटर को फीडबैक आया और मोटर रिसेट हो गई। देखिए रिसेट वाला फीडबैक अभी भी जा रहा है, आकर गया, जैसे ही गया
मोटर बंद हो गई। एक बार आ गया तो रिसेट हो गई। पुश बटन प्रेस करे, स्टार्ट पुश बटन प्रेस करे तो मोटर स्टार्ट हुई, मतलब सेट हुई। स्टॉप पुश बटन प्रेस करे तो मोटर रिसेट हो गई, मतलब बंद हो गई। या फिर ओवरलोड रिले अगर से आया, उसका सिग्नल आया, तो भी मेरी मोटर रिसेट हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेट और रिसेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेट ब्लॉक और रिसेट ब्लॉक। अगर से मान लो ये मेरा, अभी मैंने कॉइल के तरीके से यूज किया हूं इसको, अगर से मेरे को यही चीज एक ब्लॉक की तरीके से यूज करना रहता तो मैं कैसे करता। ये मेरा कॉइल के तरीके से, अपन इसका कॉन्सेप्ट लैचिंग वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं ये सेट रिसेट वाला, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए, ये सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप हो गया। चीजें सेम है, चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम डिलीट करते हैं। चीजें एकदम सेम है। स्टार्ट बटन से ये सेट होगा, रिसेट बटन से ये रिसेट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं देता हूं मोटर। मोटर दिया, ये एज ए कॉइल है। ये क्या है, पहले दो कॉइल यूज कर रहे थे हम, अब ये सिंगल कॉइल है। देखते हैं इसको ना, अपन नए लेटर में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको नए लेटर में लेते हैं, यहाँ पर है ना, मोटर सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और इसको देते हैं मोटर। हम लोगों ने पहले इसको कॉइल के फॉर्म में लिया था सेट रिसेट वाले, अभी हमने इसको, देखो एक एनो ये आ गया और एक एनो मैं यहाँ पर और देता हूँ। ये हो गया मेरा स्टॉप बटन और ये हो गया मेरा ओवरलोड, ओवरलोड रिले। इस तरीके से भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये फंक्शन सेम है, आप ये देखेंगे कि यही बटन दबाने पर ये सेट होगा और ये दोनों बटन होने पर रिसेट हो जाएगा। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। देखिए, अभी नॉर्मल कंडीशन है तो इसमें भी कुछ है नहीं। जैसे इसको मैं सिमुलेट करूंगा, कंपाइल हो रहा है, प्रोग्राम में चेंजेस किए हम लोगों ने इसीलिए। जैसे हम पहले कर रहे थे, स्टार्ट पुश बटन से हम इसको, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे, दबाकर छोड़ भी देंगे तो देखिए ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है। ठीक है, अब वैसे ही इधर भी ये सेट हो चुका है। ठीक है, ये सेट हो चुका है, बटन दबी नहीं है, दबा के छोड़ दिया है फिर भी ये सेट है। ये भी वैसे ही, इसको दबा के छोड़ दिया है फिर भी ये सेट है, फिर छोड़ा है, नहीं छोड़ा, हाँ छोड़ दिया है फिर भी ये सेट है। शायद यहाँ पे मैंने मोटर दे दिया, सॉरी। स्टार्ट, इसको डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी देखते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, दोनों ही रिसेट है। ये मोटर भी इसमें रिसेट है और यहाँ पर भी ये ब्लॉक के अंदर में भी रिसेट है। जैसे ही मैं इसकी स्टार्ट बटन दबाऊंगा, दबाया, चालू हो गई,
इधर वैसे ही चालू हो गई। फिर इसको मैं छोड़ भी दूंगा, अभी छोड़ दिया तो भी मेरी यहाँ पर भी मोटर स्टार्ट है और यहाँ पर भी मोटर वाला ब्लॉक स्टार्ट ही है, कंटिन्यू स्टार्ट है। वैसे ही सेम ऑपरेशन है, मैं इसको स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा, जैसे स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा और छोड़ दूंगा, प्रेस करूंगा या छोड़ दूंगा कुछ भी स्टेट में रहे, एक बार वो प्रेस हो गई इसका मतलब यह है कि मोटर रिसेट हो गई। छोड़ भी दिया तो भी देखिए मोटर रिसेट हो गई, इधर भी मोटर रिसेट हो चुकी है। ठीक है, ये रिसेट हो चुकी है। इस तरीके से आप मोटर का सेट रिसेट फंक्शन, आप देखा जाए तो इसमें ना ये दोनों फंक्शन और ये दोनों फंक्शन सेम है, सिर्फ डिजाइनिंग का अंतर है। आप चाहो तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, आपको जो सूटेबल लगता है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। सीमेंस के अंदर में प्रोविजन है कि आप दोनों ही प्रकार से यूज कर सकते हो। वैसे ही अगले लेक्चर्स के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं पॉजिटिव एज ट्रिगिंग, नेगेटिव एज ट्रिगिंग, इस तरीके से ये कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अगर से पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बेल को हिट करिए ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तब तक बाय बाय।